हर हर महादेव। जय जय मेरे शंभू। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। जय जय मेरी गंगे मैया जी। मित्रों, इस समय मैं गंगोरी उत्तरकाशी में 80 गंगा एवं भागीरथी माँ के संगम पर खड़ा हूँ और आप संगम के पवित्र दर्शन कर रहे हैं। माँ गंगा जी के पवित्र दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और मित्रों, आज एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। प्रायः अक्सर हम अपनी छोटी मोटी परेशानियों से दुखी हो जाते हैं। कहते हैं कि जी मेरा बिजनेस में नुकसान हो गया इसलिए दुखी हूँ, मेरा बेटा कहना नहीं मानता इसलिए दुखी हूँ। और आजकल एक नई समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है कि मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, बॉयफ्रेंड छोड़ गया इसलिए दुखी हूँ। और वो दुख हमें इतने बड़े लगने लग जाते हैं कि हम कई बार अक्सर लोग कुछ गलत कदम भी उठा देते हैं उस दुख के कारण। आज मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ। मित्रों, मेरे मामा जी की लड़की है, यानी कि मेरी बहन, मुझसे काफ़ी बड़ी है उम्र में। और पिछले कुछ समय में पहले उनके पति का स्वर्गवास हो गया। उसके कुछ समय बाद उनका जवान बेटा, जिसकी अभी कुछ समय पहले शादी हुई थी, उसको बाबा ने उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। और अब उनका दामाद भी बाबा के गोद में चला गया, उनका भी स्वर्गवास हो गया। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि हम अपने छोटे मोटे दुखों से इतने दुखी हो जाते हैं, छोटी मोटी परेशानियों से, कि हमें लगता है कि हम ही दुनिया के सबसे बड़े दुखी इंसान हैं। मित्रों, दूसरों का दुख जब देखते हैं हम, तो उससे मुझे तो ये लगता है कि मुझे तो इस आज तक कोई दुख हुआ ही नहीं कभी जीवन में। इससे दुख सहने की शक्ति, सामर्थ्य मिलता है जब हम अपने से ज़्यादा दुखों वाले लोगों को देखते हैं, दुखी लोगों को देखते हैं। और मैं मेरे बाबा से, मेरी माँ से बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि मेरी उन बहन को शक्ति दे। हम जैसा आम इंसान उनके दुख का अंदाज़ा लगाने की सोच भी नहीं सकता, आसपास भी नहीं पहुँच सकता वहाँ तक। इतना उस गहन दुख, उस आघात को उनको सहन करने की शक्ति मेरे बाबा, मेरी मैया उनको प्रदान करें। आपको ये बात इसीलिए बता रहा हूँ कि दूसरों के दुख जब देखना शुरू कर देंगे हम, तो अपने दुख बहुत छोटे लगने लग जाते हैं, उनको सहना आसान हो जाता है। हर हर महादेव। जय जय मेरी गंगे मैया जी। ओम नमः शिवाय। पहले मैं प्रार्थना करना अभी बंद भी नहीं हुई थी कि मेरा जो भांजा है उनके लिए और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता था माँ से। और अब एक नया आघात मेरी बहन को लगा है। शब्द पर्याप्त नहीं है। उनको शक्ति दे, उनको ये करे, उनको वो करे, क्या करें और हम कर क्या सकते हैं। पिछले कुछ समय में, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक मित्र का फोन आया। फेसबुक से ही मित्र हैं, आपकी तरह वो भी मेरी वीडियो देखते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी माँ को कैंसर है, तो उनके लिए मैं बाबा से प्रार्थना करूं कि वो ठीक हो जाए।
तो मैंने भी कहा था कि भैया देखो, प्रार्थना तो करना हमारा काम है, हम कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति का जो नियम है, हर घर में ऐसा होता है कि ये चलता है, हर घर में होता ही है कि मौत एक ऐसा सच है जो हर घर में होता है। लेकिन मैंने साथ में उनको एक बात और कही थी कि ये जब हमारे घर में होता है तो हमें दुख का पहाड़ टूटता है, लेकिन वैसे हम शमशान के पास से निकलते हैं, रोज 2-4 देखते हैं लाशें जलती हुई, तो हमें वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमारे करीबी का किसी के साथ कुछ अहित होता है तब हमें गहन दुख होता है। तो मैं तो मतलब प्रयास कर रहा हूं अंदाजा लगाने का कि उस मेरी बहन के ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन लगा नहीं, उसका तो 0.5% भी नहीं लगा सकता मैं। प्रयास करने के बाद भी, कितना भी प्रयास कर लूं, अपने जीवन का अथक प्रयास कर लूं, तब भी मैं उनके दुख का कैसे अंदाजा लगा सकता हूं। बस यही प्रार्थना है। अब उनके मां के चरणों में डुबकी लगा देता हूं, उनके नाम से प्रार्थना कर लेता हूं। यही मैं कर सकता हूं, इससे ज्यादा और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। कोई भी कुछ नहीं कर सकता प्रार्थना के अलावा। मेरी माँ, मेरे बाबा, मेरी बहन को, उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें इस अथाह सागर से भी गहरे दुख को सहन करने की। सहन तो नहीं हो सकता, कितने भी शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास करूं, लेकिन कर भी तो कुछ नहीं सकते। समस्या तो ये है। मित्रों, दूसरों के दुख देखना शुरू कीजिए, अपने दुख बहुत छोटे लगने लग जाएंगे। उनको झेलने की, उनसे लड़ने की क्षमता आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। माँ गंगा जी के संगम से आप माँ भागीरथी और 80 गंगा के दर्शन का पुण्य लाभ ले रहे हैं। हर हर महादेव, जय जय मेरी गंगे मैया। ओम नमः शिवाय।